मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक रहेगा रिडॉक्स रिएक्शन। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस रिडॉक्स रिएक्शन, एक बार कल का जो हमारा टॉपिक था दैट इज बैलेंसिंग, जो हमने लास्ट में स्टार्ट किया था, हम रोज की एक दो रिएक्शंस करेंगे ताकि विद टाइम आपको बैलेंस करना आ जाए। बैलेंस विद प्रैक्टिस आपको आएगी। तो एक रिएक्शन यहाँ पे लिखते हैं और ट्राई करते हैं उसको बैलेंस करने की। सपोज आपने ये रिएक्शन पढ़ी थी FeSO4 गिव राइज टू Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। आपने जिसने अच्छे तरीके से काम किया है रेगुलर बेसिस पे उसको याद होगा कि ये रिएक्शन कौन सी है, थर्मल डिकम्पोजिशन। डेल्टा भी लगता था। अब इसको बैलेंस करते हैं। देखिए यहाँ पे आयरन कितने हैं, Fe कितना है 1, प्रोडक्ट साइड पे Fe कितने हैं 2, तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से। सल्फर यहाँ पे कितने हैं 2, इधर सल्फर कितने हैं 1 एटम ऑफ सल्फर, 1 एटम ऑफ सल्फर, 2 सल्फर, बैलेंस ओके। ऑक्सीजन इज 4, नो 4 नहीं है, ये 4 इंटू 2 8 है, तो इधर ऑक्सीजन कितनी है 8, इधर ऑक्सीजन कितनी है 3, 2 5 and 5 and 3 8। So this reaction is balanced। तो इस तरीके से आपको बैलेंसिंग करनी है। ऐसे और भी रिएक्शंस हम 1 बाय 1 करेंगे, दो रिएक्शंस रोज की करेंगे ताकि आप लोग एक्सपर्ट हो जाओ इन द बैलेंसिंग। आज का हमारा टॉपिक रहेगा रिडॉक्स रिएक्शन, जिसके ऊपर डेफिनेटली एक क्वेश्चन एग्जाम में। स्टार्ट करते हैं हम रिडॉक्स रिएक्शन। देखिए रिडॉक्स रिएक्शन दो वर्ड से मिलकर बना है, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। तो पहले हमें समझना है कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का मीनिंग क्या है। अगर किसी एटम में या मॉलिक्यूल में रिमूवल हो जाए ऑक्सीजन का या एडिशन हो जाए हाइड्रोजन का तो उसको बोलेंगे रिडक्शन। और अगर किसी मॉलिक्यूल या एटम में एडिशन हो जाए ऑक्सीजन का और रिमूवल हो जाए हाइड्रोजन का तो उसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन। अभी आपको एग्जांपल के थ्रू समझाया जाएगा, देन यू विल अंडरस्टैंड इट बेटर। तो A प्लस BH गिव राइज टू AO प्लस BH2। आपको पता है रिएक्टेंट साइड है, दिस इज रिएक्टेंट साइड एंड दिस इज प्रोडक्ट साइड। अब देखिए रिएक्टेंट साइड से प्रोडक्ट साइड में क्या हो रहा है, A किस में कन्वर्ट हो गया, AO में, मतलब ऑक्सीजन की इसमें क्या हुई एडिशन, और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाती है, ऑक्सीडेशन, जिसका मतलब है हमारे पास ऑक्सीडेशन किसकी हुई, A की हमारे पास क्या हुई ऑक्सीडेशन। सिमिलरली BH किस में कन्वर्ट हुआ, BH2 में, जिसका मतलब क्या है BH में हाइड्रोजन ऐड हुई एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज रिडक्शन, जिसका मतलब BH की हमारे पास क्या हुई रिडक्शन। सो दिस इज बेसिकली ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो जाए ऑक्सीडेशन, जिसमें हाइड्रोजन ऐड हो जाए रिडक्शन, या इससे अपोजिट जिससे ऑक्सीजन रिमूव हो जाए उसकी रिडक्शन, और जिससे हाइड्रोजन रिमूव हो जाए उसको बोलेंगे हम रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अगर हो जाए तो उसको हम बोल देंगे ऑक्सीडेशन। एक बात बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो चुकी है हमारे पास कि जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ है, जिसकी ऑक्सीडेशन हुई है वो A है क्योंकि ऑक्सीजन ऐड हुई है, और जो रिड्यूस हुआ वो BH है। अब एक बारी आती है टर्म की ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। देखिए ध्यान से समझेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो एजेंट होगा जो ऑक्सीडेशन में हेल्प करेगा, मतलब जो ऑक्सीडेशन में हेल्प करे वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जो रिडक्शन में हेल्प करे उसको हम क्या बोल देंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। अब ध्यान से समझते हैं, इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन किसकी हुई, A की, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होगा, BH, मतलब BH ने हेल्प करी A की ऑक्सीडेशन में, तो हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या आ जाएगा BH। रिडक्शन किसकी हुई, रिडक्शन मेरे पास हुई BH की, BH की रिडक्शन हुई तो हेल्प किसने करी होगी, A ने, तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या आ जाएगा A। देखिए बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होता है उसको हम बोल देते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, और जोन सा सब्सटेंस रिड्यूस होता है उसको हम बोल देते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। CBSE एग्जामिनेशन में, आपके स्कूल के एग्जाम में आपको डेफिनेटली एक क्वेश्चन मिलेगा कि आप बताइए कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है। दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अब जल्दी से आप लोग बताओ, CuO प्लस H2 गिव राइज टू Cu प्लस H2O में क्या चीज हो रही है। सबसे पहले आपको जो आंसर मिलेगा वो इस पोर्शन में से मिलेगा। अब पहले एरोज लगा लो, CuO कन्वर्ट हुआ Cu में और H2 कन्वर्ट हुआ H2O।
अब जल्दी से देखते हैं, CuO कन्वर्ट हुआ Cu में, मतलब CuO में से रिमूवल हुआ ऑक्सीजन का और हाइड्रोजन में एडिशन हो गया ऑक्सीजन का। अब मैंने बताया था जिसमें एडिशन होता है ऑक्सीजन का उसकी क्या होती है, ऑक्सीडेशन। तो मतलब सब्सटेंस ऑक्सीडाइज मेरे पास आ जाएगा हाइड्रोजन। कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकल गया, ऑक्सीजन निकलने का मतलब इसकी क्या हुई, रिडक्शन हुई। रिडक्शन मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो सब्सटेंस रिड्यूस मेरे पास आ जाएगा Cu। हमेशा याद रखना ऐसे क्वेश्चन में आपको आंसर्स रिएक्टेंट साइड से मिलेंगे, प्रोडक्ट साइड से आपको कुछ आंसर नहीं मिलेगा, सिर्फ आप रिलेट करने के लिए इस इक्वेशन को यूज करोगे। अब जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होते हैं मैं उनको क्या बोल सकता हूं, रिड्यूसिंग एजेंट। अगर पेपर में पूछा जाए रिड्यूसिंग एजेंट बताओ, तो रिड्यूसिंग एजेंट आ जाएगा जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज है, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो आ जाएगा जो सब्सटेंस रिड्यूस हुआ है। क्लियर? सो दिस इज अवर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। अब जल्दी से हम एक और रिएक्शन को समझ लेते हैं। MnO2 plus HCl give rise to MnCl2 plus H2O plus Cl2। देखिए MnO2 से जब MnCl2 बना, इसमें क्या हुआ, ऑक्सीजन निकल गई। ऑक्सीजन निकलना मतलब MnO2 इज अ सब्सटेंस रिड्यूस। HCl किसमें कन्वर्ट हुआ, Cl2 में। तो HCl में से हाइड्रोजन निकल गई, और हाइड्रोजन का निकलना इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। तो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज क्या बन जाएगा, HCl इज